सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत अवतार बाणी में लिखा है कि सदगुरु ये दुनिया उते सारे ही संसार ले, सदगुरु औंदे दुनिया उते एक दे प्रचार ले। सात संगत एक दे प्रचार लई पर, लेकिन सात संगत एक इस परम पिता परमात्मा से सात संगत देखा जाए तो दुनिया में सात संगत सबसे ज़्यादा जो दूर है ना इंसान सात संगत, वो इस एक परम पिता परमात्मा से ही सात संगत। और क्या कारण है होता है कि सात संगत मेरी ईगो की मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मैं ज़्यादा ऊंची जाति का हूँ। और सात संगत खासकर जो युवा वर्ग के बच्चे होते हैं सात संगत, हम जैसे कि सात संगत ये हमारी उम्र नहीं कि ये अभी भक्ति की उम्र नहीं है। इस अंधविश्वास में पड़ जाते हैं कि जब हमारा शरीर साथ नहीं देगा तब हम क्या करेंगे। सात संगत कहते हैं कि ये तो भी हमारे खाने पीने के, पहनने के, घूमने फिरने के, पढ़ने लिखने के दिन है। सात संगत दास इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने रखना चाहेगा कि एक बार एक प्रोफेसर एक अपने क्लासरूम में आए तो एक खाली बॉक्स लेकर आए, ट्रांसपेरेंट, और उनसे बच्चों से पूछा कि ये क्या है। तो बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये खाली है। तो उन्होंने, प्रोफेसर ने क्या किया कि कुछ बॉल्स निकाली और उसमें डाल दी। सात संगत पूछा कि अब क्या है। तो बच्चों ने बोला कि ठीक है कि ये वसल है या ट्रांसपेरेंट है, ये भर चुका है। तो सात संगत प्रोफेसर ने पूछा कि अच्छा यह भर गया है। तो उन्होंने फिर उसमें क्या किया कि छोटे छोटे कुछ उन्होंने अपने बैग में पत्थर रखे हुए थे, उन पत्थरों को उनमें डालना शुरू कर दिया। जब उन पत्थरों को डालना शुरू किया तो स्पेस बॉल्स ने घेरा हुआ था, वो वापस से उन कंकड़ पत्थरों ने ले लिया। फिर बच्चों से पूछा कि अब क्या है। तो बच्चों का सर झुक गया और कहा कि अब भरा है। तब भी उन्होंने कहा क्या वाकई ये अब भर चुका है। तो सात संगत उन्होंने फिर अपने बैग से कुछ रेत निकाली और उसमें धीरे धीरे भरने लग गए। तो देखा कि वो धीरे 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 उस रेत ने भी उसमें सब जगह ले ली। सात संगत बच्चों से पूछा कि क्या अब ये भर गया है। तो सात संगत बच्चे भी अब क्या जवाब देते, कुछ भी हम बोल रहे हैं तो अब आगे तो जवाब नहीं दिया जा रहा था। सात संगत फिर भी कहा शायद अब भर गया है। ये तो उन्होंने 2 कप चाय ली और वापस से वो उसमें डाल दी। सात संगत बच्चे कहने लगे कि आप समझाना क्या चाह रहे हो। तो प्रोफेसर ने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने जीवन में हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी, किस चीज़ों को प्राथमिकताएं देनी है, हम ये भूल जाते हैं। हमें अगर मैं उस वैसल में अगर मैं पहले ही वह रेत, कंकड़, पत्थर भर देता तो क्या मैं उन बॉक्स को भर पाता? नहीं। सात संगत दिशा यह है कि युवा वर्ग को पहले दिशा अच्छे से मिले, सब कुछ अच्छे हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर प्राथमिकता के अनुसार हम बोलें तो सब सही। लेकिन फिर कहते हैं कि हमारा मन दास अपनी उम्र के बच्चों को देखता है तो यही कहते हैं कि नहीं परमात्मा कुछ नहीं है, सब अध्यात्म है। लेकिन दास को यह भी अनुभव हुआ कि हम कहते हैं कि साइंस एवरीथिंग, बट सत्संगत जो अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, लॉक ऑफ नॉलेज, सत्संगत
जो हम नास्तिकता की ओर और जो हम पढ़े हमें बढ़ाती है साथ संगत। लेकिन कहीं जो एक अच्छे साइंटिस्ट होंगे वो कभी भी इसकी बात को नकारते नहीं हैं। एक दिन दास ने कहीं पढ़ा कि एक कोई केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े, थॉमस जेविस था उनका नाम। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सोचूं कि जो सृष्टि की पूरी ये संरचना है ना ये केवल एटॉमिक कोलिजन से हुई है, तो इसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें, इस समाज में, इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस दुनिया को बहुत ही प्लानिंग और रूल्स के साथ जो है फॉलो करती है। लेकिन अगर सिर्फ एक नॉर्मल में कोलिजन से कहूँ कि ये सब चीज़ हो गई, तो यह नहीं हो सकता। कोई न कोई चीज़ है, एक सुपर बुद्धि, सुपर पावर जिसे कहते हैं न, कि इस चीज़ को संचालित करती है। तो सत्संगत दास को फिर यही लगा कि शायद कि न हम लोग अपने आप को कभी ज़्यादा समझने लग जाते हैं कि हमने पढ़ा, लेकिन अगर हम वाकई में, अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो हमें अच्छे से हर चीज़ को इवोट करके निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तब हमें पता चलता है कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। सत्संगत साकार जो होता है वह कभी टिकता नहीं, और निरंकार जो होता है वो कभी मिटता नहीं। सत्संगत हमारे एनवायरनमेंट में ही देखो, ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें नहीं सुन सकते, लेकिन अगर हमारे पास सही फ्रिक्वेंसी का रेडियो सेट हो तो हम उन्हें सुन सकते हैं। हमारे एनवायरमेंटल में न सारे पिक्चर्स भी होते हैं, लेकिन जब हमारे पास सही टीवी चैनल होता है तो हम उन्हें देख सकते हैं। सत्संगत उसी प्रकार से ये परमात्मा भी कण-कण में हाजिर हुजूर है। सत्संगत जब तक हम सदगुरु की कृपा के बिना, सदगुरु की कृपा के बिना ये हमें प्राप्त नहीं होता। अवतार वाणी में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, कहे अवतार गुरु ही रब है। सत्संगत फिर जब गुरु ही सब कुछ देने वाला है, तो फिर हम इसमें वापस क्यों भूले खा जाते हैं कि गुरु ही रब है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी धर्म ग्रंथों को देखने के बाद भी दास को तो बस यही लगता है कि धर्म तो बस बनाए गए थे, इस परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए धर्म ग्रंथ बनाए गए थे, लेकिन उन धर्म ग्रंथों को धर्म में डिवाइड कर दिया, और फिर धर्म में डिवाइड कर दिया तो वापस से फिर उसे अलग अलग परमात्मा में डिवाइड कर दिया। सत्संगत परमात्मा तो एक था, लेकिन इन धर्म ग्रंथों से धर्म बने, धर्म से अलग अलग परमात्मा बने, और आपस से एक क्या हुआ कि एक त्रासदी का कारण बन गई संगत भी। बाबा जी इस दुनिया में एक कोशिश कर रहे हैं कि सारे कल्चर को एक साथ दिखा दिया। सत्संगत यहाँ पर भी अभी हमने इतना सुंदर नज़ारा देखा, सब शोभा यात्रा में कहाँ कहाँ के बच्चे सत्संगत। इसका मतलब यह तो नहीं कि यहाँ हम गढ़वाली ट्रेडिशन को दिखा रहे हैं, तो हम उसे किस चीज़ से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ। सत्संगत ये तो है ना कि बाबा जी का मैसेज की प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। सत्संगत जब अलग अलग वैरायटीज़ के फूल एक बुके में सजाए जाते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। सत्संगत बाबूजी भी वही काम कर रहे हैं कि ये फूल जो है मैं एक फुलवारी में इस तरीके से सजा पाऊँ कि सत्संगत इसकी सुंदरता बढ़ जाए। और सत्संगत हम बच्चे भी जो भी इतना निरंतर वो कोशिश या इतने दिनों से लगे हुए हैं, बाबा जी हम आप जी को रिझा पाए। सत्संगत लिखा भी है कि हरि रूठे तो गुरु रूठे, और गुरु रूठे तो कहीं ठहर नहीं। इस सदगुरु
हम हमेशा बाबा जी के चरणों में यही विनती प्रार्थना करते हैं। बाबा जी की संगत बोलना बहुत आसान होता है। बाबा जी की हमें इतनी दो कि बाबा जी जैसा आप चाहते हो ना, बस हमारा जीवन वैसा बन जाए। हमें उसके लिए कोई प्रयास न करना पड़े। आप हमारा हाथ पकड़ कर इस चीज़ से बाहर निकाल दो। साथ संगत, और अपने से जोड़ के साथ रखना, हमारे चरणों की भक्ति देना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।